हेलो हेलो एवरीवन, मैं हूं अनन्या एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। ये वीडियो जो है काफ़ी स्पेशल है और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉच इट टिल दी एंड, क्योंकि पूरा पर्सपेक्टिव जो है मेरा डीप में डिटेल में आपको एंड तक ही समझ में आएगा। अगर आपने आधा देख के छोड़ दिया तो आपको थोड़ा मिसलीडिंग लग सकता है, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इसलिए पूरा वीडियो देखें। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, टी सीरीज दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है और इंडिया का सबसे बड़ा म्यूजिक लेबल है, और ये ऑलरेडी सक्सेसफुल या जो वायरल सुपर वायरल सॉन्ग्स होते हैं उनके रिक्रिएशन के लिए काफ़ी फेमस, या आप बोल सकते हैं इनफेमस हैं। दे हैव रिक्रिएटेड सॉन्ग्स लाइक मनी के मगे हिते, मसक कली, चौधरी एंड मैनी मोर इन द पास्ट। और आज इन्होंने पसूड़ी, जो कि कोक स्टूडियो का अब तक का सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल गाना है, उसको भी रिक्रिएट कर दिया। जी हाँ, तो पसूड़ी नू आ चुका है टी सीरीज पे। रोचक कोहली का म्यूजिक है और अरिजीत सिंह की आवाज़ है इसमें। एंड टू माई सरप्राइज ये उतना बुरा नहीं है जितना बुरा मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि होगा। एंड आई थिंक दिस इज़ बिकॉज कि तनिष्क बागची और जुबिन नौटियाल की जगह एक नया कॉम्बिनेशन ट्राई किया है रोचक कोहली और अरिजीत सिंह का। तो इसकी जो ओवरऑल साउंड है वो उतनी क्रिंज और उतनी प्रिटेंशियस नहीं लगती जितने कि बाकी रीमिक्सेस लगते थे। उस बेंचमार्क के हिसाब से दिस इज डेफिनेटली वन नॉच हायर and it's pretty decent. It may also be purely because of Arijit Singh's singing and also because fundamentally ये composition ही ऐसी है कि अगर composition को हम मान के चले यहाँ पर है तो इसको अटेम्प्ट करने के कोशिश में ही हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे कि वो decent ही साउंड करेगा, especially when this part comes। अब एक कंपोज ही इतना खूबसूरत हुआ है और ये नोट्स गाना बहुत मुश्किल नहीं है, इट्स अ फेयरली सिंपल कॉम्पोजिशन। तो इसको अगर कोई अटेम्प्ट करेगा तो वो बुरा साउंड नहीं कर सकता। ओवरऑल इस गाने को हम सुन सकते हैं, इस पर डांस कर सकते हैं, और अगर अच्छे से प्रमोशन किया तो ये गाना सुपर हिट सुपर वायरल भी हो सकता है। इनफैक्ट वो ऑलरेडी वो पूरी जर्नी ट्रैवल करके आया है। 500-600 मिलियन व्यूज़ वाला गाना अगर आपने उठाया है तो दैट इज़ द होल पॉइंट, उसको वायरल ही करना है। हाउएवर, किसी भी सॉन्ग का जब रीमेक बनता है तो उसके जो ओरिजिनल म्यूज़िक के लवर्स होते हैं, जो फैंस होते हैं, वो एक प्री कंसीव्ड नोशन लेके चलते हैं कि यार रीमेक बना दिया, पक्का गड़बड़ी होगा। और ये पूरी तरह से गलत भी नहीं है, ये जायज़ है वैसे सोचना, क्योंकि मोस्टली रीमेक में गड़बड़ ही होती है। ओरिजिनल के स्टैंडर्ड्स रेयरली ही मैच हो पाते हैं। अब इस बात का क्या मतलब कि ओरिजिनल से मैच होना, तो लेट्स टेक दिस एग्जांपल ऑफ पसूड़ी। इस गाने में एक सोल है जो इसको एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर देती है। आसान शब्दों में बताऊं तो ये गाना एक इमोशन बयां करता है। ये सिर्फ एक बीट चला के, इंस्ट्रूमेंट लगा के, सिंगर को ला के, डांस करके एक सेट फॉर्मूला पे फिट कर देने वाला गाना नहीं है। एंड दैट इज वेयर द रियल डिफरेंस लाइज। अब गाने में सोल ऐड करने के बहुत तरीके होते हैं, बट मेरे हिसाब से मेनली एक हिट एंड ट्रायल वाली बात होती है कि क्या प्ले करने से फील आ रही है और क्या ना प्ले करने से फील आ रही है। क्योंकि स्पेशली इस गाने में स्पेसिंग का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल हुआ है। कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपको एक एम्प्टीनेस फील होगी, बट इट इज़ डिज़ाइंड लाइक दैट, दे वॉन्ट अस टू फील दैट एम्प्टीनेस, और उसकी वजह से गाने में एक शेप आता है कि कहीं पे खाली कहीं पे भरा, मतलब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनता है गाने का। बट ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस से और म्यूज़िक के अंदर तसल्ली से बैठ के एक्सपेरिमेंट्स करने से, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने से आती हैं। ये वहाँ नहीं आ सकती जहाँ म्यूज़िक को सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस की तरह या फिर एक सेट फॉर्मूला के अंदर फिट करके ही देखा जाए। हालांकि मैं म्यूज़िक के बिजनेस को गलत नहीं मानती हूँ, बिजनेस बिल्कुल करना चाहिए, पैसे कमाने चाहिए, और इंडस्ट्री को ग्रो कराना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूज़िक मासेस तक पहुँचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ टेकिंग अवे द सोल फ्रॉम द सॉन्ग्स। और मेरे हिसाब से गाने में सोल ऐड होती है उसके ठहराव से। अब ठहराव ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्लो और रोने वाले गानों में ही हो, फास्ट अपबीट सॉन्ग्स भी सोलफुल और ठहराव वाले हो सकते हैं। एंड पसूड़ी इसका बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है कि कैसे एक फास्ट अपबीट इलेक्ट्रॉनिक बीट्स और डांसिंग नंबर वाला सॉन्ग भी अपने आप में सोल कैरी कर सकता है, सोलफुल हो सकता है। द रीमेक लैक्स द सोल। ये बहुत ही बेसिक से साउंड्स को यूज करके बनाया गया है, जैसे कि सारे बॉलीवुड सॉन्ग्स बनते हैं। इवन द आइकॉनिक पार्ट
इतनी इम्पैक्टफुल स्नैपिंग है ओरिजिनल सॉन्ग में, एंड इन द रीमेक इट हैज़ ज़ीरो इम्पैक्ट। मतलब वो सुन के लगता है कि चलो कॉपी किया, अच्छी बात है कॉपी किया, बट सस्ता कॉपी क्यों किया? मतलब आपके पास किस चीज़ की कमी है? अगर हम जैसे म्यूजिशियंस इस चीज़ को कॉपी करें और वो इम्पैक्ट ना आए, तो समझ में आता है कि चलो हमारे पास सस्ते गियर्स हैं या फिर नॉलेज ही नहीं है, स्किल सेट ही नहीं है। आपके पास तो हर चीज़ का एक्सेस है, आपके पास स्किल सेट की कमी नहीं है, तो फिर आप उस साउंड में इम्पैक्ट क्यों नहीं ला पाए? एंड अरेंजमेंट की अगर बात करें तो पसूड़ी जैसे गाने की अरेंजमेंट को फाइनलाइज करने के लिए बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई है। अब ये बात मुझे पर्सनली आके तो अली सेठी ने बताई नहीं है, लेकिन एज अ म्यूजिशियन एंड एज अ लिसनर सुन के ही समझ में आता है कि इस गाने के पीछे कितनी मेहनत हुई होगी और कितने हिट एंड ट्रायल्स के थ्रू ये गाना गुजरा होगा, तब जाके आउटपुट निकला होगा, इंस्टेड ऑफ कि आपने एक फॉर्मूला सोच लिया और उसके अंदर बस फिट करते गए चीज़ें। स्पेशली विद एन ओरिजिनल सॉन्ग लाइक दिस, ये किसी की कॉपी नहीं है कि मेहदी हसन का कोई गुलों में रंग भरे या फिर किसी फोक आर्टिस्ट का सॉन्ग उठा लिया। ये कम्प्लीटली एक ओरिजिनल सॉन्ग है बाय अली सेठी। ओरिजिनल थॉट की स्कल्प्टिंग करना भी बहुत मुश्किल है, और उस प्रोसेस के अंदर ही आप गाने के अंदर एक सोल डालते हैं जो इमोशंस के फॉर्म में आपके गाने में दिखती है, और ये इमोशंस जो हैं रीमेक में पूरी तरह से मिसिंग है। ये इंटेंशनल भी हो सकता है कि हम जिस तरह की साउंड्स बॉलीवुड सॉन्ग्स में सुनते आ रहे हैं रिसेंटली, उसी तरह के साउंड्स को यूज़ करके एक वायरल सॉन्ग को उठा लें और उसी फ्रेम में फिट कर दें और हमारी मासी ऑडियंस जो है उसको सर्व करें, जिससे कि इंडियन मासी ऑडियंस इस गाने से रिलेट कर पाए और उनको ये लगे कि ये हमारा ही गाना है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस न्यू रीमेक। एक जगह पे लिपसिंग भी मैच नहीं हुआ है तो मतलब आप समझ सकते हैं कितनी हड़बड़ी में बनाया हुआ गाना है ये। लेट मी नो योर थॉट्स इन कमेंट्स। आप लोग स्पेशली बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट कमेंट्स करते हो, बहुत मज़ा आता है पढ़ने में और मुझे भी कुछ कुछ सीखने को मिलता है। सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड इंटरेस्टेड टू हियर योर कमेंट्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार